चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देखो, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, आपको लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ा। हाय 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 हाय, आज सच बोल रहा है भाई, वाह वाह वाह। दो चीजें होती हैं बैंक का कार्यक्रम है, मैं बताना चाहता हूं। एक है बाजार, एक बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, चाहे उसका फॉर्मेट कुछ भी रहा हो। बहुत अच्छे मारवाड़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो उस परंपरा के बाजार वाले लोग हैं। दुकान के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा रहता था, यानी लाभ तो हो लेकिन शुभ हो। हाय हाय, क्या बढ़िया बात कही है, वाह। अब तो चीजें बहुत बदल गई। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। बहुत। लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे इंडिया डिजिटल हो गया। अब आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हो, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हो। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी किसी भी समय कुछ भी व्यापार कर सकता है। अभी मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, दरअसल तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार मेरा परिचित था, उसने मजाक कर ली, बोले यार आज त्योहार के दिन भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कहा ऐसा नहीं है, 2 कारणों से खरीदारी करने आया हूं। एक तो आज कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे दुकान में आज के दिन आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोलो ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए दुकान के आगे थोड़े से बर्तन लगा लेता, दवा की दुकान के आगे, तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। और अब व्यंग का आनंद लेना, बोलो सिंह साहब तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। कविता तिवारी ने कितनी अच्छी रचनाएं सुनाई बेटियों को लेकर के, और यहां भी मैं देखता हूं कि इससे परिवार लोग आए हैं। और देखो एक निवेदन कर दूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वैसे भी औरत का त्याग, स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कह दिया पत्नी से, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। लेकिन गलती उनकी नहीं है, दरअसल वो भी हमारी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं। वो बता सकते हैं क्रांति चेतना क्या है, लेकिन कलम तो जेब में टांग दी, हाथ पीछे बांध दिए, तो क्या लिखें बेचारे। जिस पाखंडी की खबर लेकर के जाते हैं, अखबार में पता लगता है, दूसरे दिन उसी का आधे पेज का विज्ञापन है आशीर्वाद देते हुए। अद्भुत बात है भाई। तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन हंसा ये भी कम नहीं रहे साहब। यहां का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहां तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का अब कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले तो इतना हंसाते हैं, वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो,
जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहस आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर। आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब से हमें समझ आई है, हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री तो कदम ताल करते हैं तो भी मीडिया उसे मार्च पास्ट बताता है। मैं इस मीडिया की बेरुखी पर एक ताज भोपाली का एक शेर कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आए हाय आए हाय आए हाय हाय। समय हिसाब लेगा, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। शिकायत मुझे विपक्ष से भी है, एक आदमी को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में पहला मौका है जब हमें पहली बार एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। क्या गजब के सैलानी है साहब। नाश्ता एक देश में, दोपहर का खाना दूसरे में, 4 बजे की चाय तीसरे में, शाम का भोजन चौथे में, रात को नींद 5वें में लेते हैं। नींद उचट जाए तो छठे के लिए निकल ले। हाँ, अब तो स्कूल में एक दिन बच्चे ने पूछ लिया था, मास्टर ने जनरल नॉलेज का सवाल, बोलो बेटे बताओ अपने प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर हैं। बोले मास्टर जी आज सुबह 9 बजे तो सिंगापुर की लोकेशन आ रही थी। हाँ, हाँ, आप टारगेट मत करो किसी आदमी को, और कुछ नहीं तो डिग्री पे सवाल उठा दिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई। अच्छा, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और अभी ये डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो थोड़ा सकारात्मक सोचो, चीजें बदलेंगी। आज जैसे हम हैदराबाद एयरपोर्ट से आए, आपको गाड़ियां भेजनी पड़ी, हमें भी 5 साढ़े 5 घंटे लगे। एक आदमी काम कर रहा है, समय लगता है, जल्दी ये चीजें सुलझ जाएंगी जब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनते हैं उसका बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और क्या गुजराती दिमाग लगाया है साहब। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी 50 साल बाद किसी जापानी को कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही बुलेट ट्रेन का कर्जा पटाने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। हमारे शरद जोशी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। और साहब कह दिया अगले को, बोले बुलेट ट्रेन चुनावी रेल है, हमें इसमें कोई सवारियां नहीं बिठानी है, इसलिए फटाफट चला, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। दरअसल हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। क्या बात। मेरिट में अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। 2015 में शिंजो आबे आए हिंदुस्तान तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। अब आपकी तालियां उठनी चाहिए। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हो?